लोग, दिस इज अजरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी किस तरह से आप इजीली कम बजट में अपना पार्लर खोल सकते हैं। यानी कि आप आजकल जो देख रहे हैं, इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, तो हर लेडीज़ चाहती है कि घर बैठे ऐसा कोई वर्क किया जाए जिससे इनकम भी हो और प्रॉफिट भी हो। तो आप किस तरह से इजीली पार्लर का वर्क कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एंड ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे तो मैं आपके साथ ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें शेयर करूंगी, मगर वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी पार्लर खोलने के लिए सबसे पहले आपकी जो प्लानिंग है वो उसका होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप पार्लर को खोल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं खोल सकते। एंड अगर आप चाहते हैं कि घर पे इजीली आप अपना पार्लर का सेटअप कर ले तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि आप रेंट पे लेके खोल सकते हैं, तो आप उस तरह से भी खोल सकते हैं, यानी कि रेंट की कोई सी भी जगह ले लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आप बड़ा सैलून खोलना चाहते हैं तो आप बड़ा भी खोल सकते हैं। अगर छोटा खोलना चाहते हैं या कोई शॉप वगैरह लेके खोलना चाहते हैं तो भी आप कम बजट में खोल सकते हैं। सो पार्लर की ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपकी जो प्लानिंग है उसका होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप अच्छे सेटअप खोल सकते हैं, वो भी कम बजट में। सो पार्लर खोलने के लिए आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। नंबर 1 पे है प्लानिंग करनी है, नंबर 2 पे है आपको रिसर्च करना है, एंड नंबर 3 पे आपको लोकेशन देखनी है, किस लोकेशन पे आप पार्लर खोलेंगे। अब ये रिसर्च क्या है? देखिए, रिसर्च वो है यानी कि आप जिस एरिया पे रहते हैं, अगर आप घर पे पार्लर खोलना चाहते हैं तो आप आगे पीछे आपके जितने भी सैलून्स हैं आप उसका विजिट करें, उसके जो रेट्स हैं वो आप चेक करें, क्या रेट्स चल रहे हैं, हर सर्विस पे क्या रेट्स चल रहे हैं उसको आप चेक करें। उसके बाद वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही है उसको आप चेक करें। उसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का ग्रेड चेक करें, यानी कि ए ग्रेड पे पार्लर है या बी ग्रेड पे है या सी पे है या डी पे है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जितनी रेंज होगी आप उसके हिसाब से पार्लर खोलेंगे। तो हर कोई चाहता है कि पार्लर पे जो हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो हमारा लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी हो। तो किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी ईजिली और वो भी कम बजट में, तो आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ। एंड स्टार्टिंग में आप कौन कौन से प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे, यानी कि फेशियल पे कौन कौन सी रेंज रखें जिससे आपको प्रॉफिट भी हो और लॉस भी ना हो, तो आपको मैं ये सब 1 बाय 1 बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं चेयर की तरफ, यानी जिस पे आप बैठा के क्लाइंट का वर्क करेंगी तो उस चेयर का होना ज़रूरी है। यानी कि आपके पास अगर चेयर होगी तो आप उस पर क्लाइंट को बैठा के वर्क करेंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप 5 to 6,000 की भी चेयर्स आ जाती है। इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है, यानी डम वाली चेयर लेना चाह रहे हैं, तो आपको वो 14 to 15,000 की पड़ती है। एक चेयर आपको 14 to 15,000 की ईजिली मिल जाएगी। अगर आप घर पे भी सैलून खोलना चाह रहे हैं तो अच्छा सेटअप आप इजीली घर पे कर सकते हैं, यानी कि आपको मिरर डेकोरेशन करनी है। उसके अलावा आप चेयर्स का इंतज़ाम करें, यानी कि आप 2 या 3 चेयर्स भी रखेंगे तो काफ़ी है आपके यूज़ के लिए। और अगर आपकी इतनी भी रेंज नहीं है कि आप 5,000 वाली चेयर बाय कर सकें या 15,000 वाली चेयर बाय कर सकें, तो आप एक नॉर्मल जो चेयर होती है, प्लास्टिक की जो चेयर होती है, उसको रख के उसके बैक साइड पे एक कोई सा भी प्लो लगा लें, यानी कि तकिया लगा के उसके ऊपर टॉवल कोई सा लगा लें, उसके ऊपर इस तरह से टेक लगा के क्लाइंट का ईजिली आप फेशियल भी कर सकती हैं। एंड इसके अलावा आप बेड पर लेटा के भी फेशियल कर सकती हैं, जो कि घर पर आप सर्विस दे सकती हैं। अब आ जाते हैं कटिंग चेयर की तरफ। कटिंग चेयर डिफरेंट टाइप की आती है, फाइबर पे भी आती है, स्टाइलिश भी आती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप की लें। कटिंग चेयर जो होती है वो 2,000 से स्टार्ट होती है एंड 5,000 7,000 उससे भी अबव जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बजट के हिसाब से इसको बाई करेंगे। और अगर आप घर पे खोल रहे हैं और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप चेयर ले सकें, तो आप स्टूल जो होते हैं, एक नॉर्मल प्लास्टिक के स्टूल भी होते हैं, इसके अलावा एक नॉर्मल लकड़ी के जो स्टूल होते हैं वो भी होते हैं, तो आप उस पर भी क्लाइंट को बैठा के कटिंग ईजिली कर सकते हैं। कटिंग की जो चेयर होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप ये नॉर्मल चेयर पे जो जिस पर टेक लगा के करते हैं उस पर अगर कटिंग करेंगे तो फिर मसला होता है, टर्न करने में मसला होता है। अगर आप कोई सी भी चेयर कटिंग चेयर बाय करते हैं तो इजीली राउंड घूमती है, वो टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको इस साइड से कट करना है फ़ौरन टर्न कर लें, इस साइड से करना है फ़ौरन टर्न कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो स्टूल पर बैठा के कर लें। स्टूल पर फिर ये है कि आपको फिर टर्न होना पड़ेगा, बीच पर आप स्टूल को रख लेंगे, उसके बाद इस साइड का कट कर रहे हैं तो इस साइड खड़े हो जाएँ, इस साइड का कट कर रहे हैं तो इस साइड खड़े हो जाएँ। अगर आप पार्लर खोलने में वाकई इंटरेस्टेड है तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो एंड आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा ना लगे। कम पैसों में आप किस तरह से पार्लर खोल सकते हैं।
देखिए जो पॉलर है, पॉलर एक बिज़नेस है। अब बिज़नेस चलाने के लिए आप ऐसा तो नहीं है बहुत ही कम पैसों में आप पॉलर चलाएं, लेकिन आप कम से कम में किस तरह से चला सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमी आपको लेनी होती है, तो किस किस चीज़ों को आपको लेना है ताकि आपका लॉस भी ना हो और जो आपने पैसे पॉलर में लगाए हैं तो उसका आपको प्रॉफिट भी हो। सबसे पहले आ जाते हैं हेयर कट की तरफ, यानी कि आप जब कटिंग करेंगे तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। देख सकते हैं ये जो गाउन है ये इजीली आपको शॉप से मिल जाएगा। ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, इस तरह से अटैच हो जाता है, तो आप इजीली इसको पहना के हेयर कट कर सकते हैं। क्लाइंट को ये इस तरह से पहना के आप हेयर कट करेंगे तो इससे एक तो क्लाइंट के जो कपड़े हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, एंड इसके अलावा आप इजीली हेयर कट कर सकते हैं। इस तरह से ये पहना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी टॉवल यानी कि तौलिया लगा के भी हेयर कट कर सकते हैं। इसके साथ ये मसला हो रहा है कि उनके तौलिया ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि तौलिए पे जो हेयर्स हैं वो अच्छी तरह से अटैच ही हो जाते हैं। तो आप कोई सा भी रफली दुपट्टा ले लें, कोई सा भी रफली क्लॉथ ले लें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईजी वे में किस तरह से कट कर सकते हैं, मगर आपको हेयर कट अच्छा करना आना चाहिए। इसके अलावा ये जो हेयर कटिंग की सीज़र है, आप कोई से भी सीज़र यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये जो कटिंग की सीज़र होती है इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाएगी, कहीं पे 350 की, कहीं पे 500 की, 1000 की भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सस्ता लेना चाहें या महंगा लेना चाहें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एंड अगर आपकी इतनी भी रेंज नहीं है कि आप 300 वाली बाई करें, तो आप कोई सी भी जो घर पे आपके पास सीज़र है लेकिन उसकी जो धार होती है यानी कि उसकी जो कटिंग प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए। एंड इसके अलावा इस तरह के जो कॉम है ये टेल कॉम है, ये आप देख सकते हैं। इसमें टेल कॉम इस तरह का होता है, एंड ये जो कटिंग कॉम है ये आप देख सकते हैं, ये कटिंग कॉम है। इस तरह से आप कोई सा भी एक कटिंग कॉम ले ले, इजीली मार्केट से मिल जाता है, 50 तक का आ जाता है, तो आप इजीली इससे हेयर कट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास एक डस्टिंग ब्रश भी होना चाहिए। ये देखें इस तरह का ये डस्टिंग ब्रश होता है, इसकी हेल्प से आप इजीली बेबी कट जब करते हैं इस तरह से आप जितने भी हेयर से डस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है और आपका अभी न्यू पॉलर आप ओपन कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, आपका कम बजट है, तो अगर आप इसको नहीं लेते तो आप किसी भी टिश्यू पे पाउडर डालें, यानी कि टैल्कन पाउडर, कोई सा भी एक पाउडर डाल के बेबी के यहाँ पे लगा दिया करें, ताकि जो छोटे छोटे से जो उनके हेयर्स होते हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। क्योंकि उस टाइम आप जब बेबी के कट करते हैं और अगर बाल रह जाते हैं तो बेबी को मसला भी होता है, बेबी ऐसे ऐसे परेशान हो रहा होता है, यानी कि जो हेयर्स उनके चुभ रहे होते हैं तो फिर वो चुभेंगे नहीं। इसके अलावा ये जो कॉम होता है, ब्रश होता है, ये इजीली आप किसी भी कॉमिंग के लिए रखें, यानी कि हेयर कट कर रहे हैं, अगर लेंथ ज़्यादा है क्लाइंट की तो इससे इजीली किसी भी ब्रश से आप कॉम कर लें, या नॉर्मल कॉम भी रख सकते हैं उससे भी कॉम कर लें। इसके अलावा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो इस तरह के आप ब्रशेज़ ला के रखें। ये जो ब्रशेज़ होते हैं ये ब्लू ड्रायर करने के लिए होते हैं, इसमें स्मॉल साइज़ भी है, बिग साइज़ भी है। तो अगर आपका इतना बजट है कि आप ब्लू ड्रायर अगर आपके पास है तो आप इस ब्रश को बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कि ये जो ब्रशेस होते हैं ये वॉल्यूम देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कोई सा भी अगर आपने कट किया है उसको अच्छा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास इतनी रेंज नहीं है तो आप यूज़ ना करें इसको, अभी ख़रीदे ना। जब आपके पास थोड़ी बजट आपके पास आ जाए, थोड़ी सी रेंज आपकी बन जाए तो फिर आप इसको बाई कर लें, अदरवाइज़ इसकी अभी ज़रूरत नहीं होगी। अब आ जाते हैं हेयर कट के प्राइस की तरफ, यानी कि आप कितने का हेयर कट करेंगे। अगर कोई सा भी हेयर कट कर रहे हैं तो कितने का कर रहे हैं। देखिए आप कोई सा भी हेयर कट करें तो अपने एरिया के हिसाब से करेंगे। आप जिस एरिया पे रहते हैं वहाँ पे आप देखें जो आगे पीछे जितने भी पॉलर है पहले उसका रिसर्च करें, किस किस तरह के जो हेयर कट चल रहे हैं, किस किस तरह के रेट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे पहले आप ये रिसर्च करें। के बाद आप अपने पॉलर के रेट रखेंगे, यानी कि कहीं पे 1500 का हेयर कट चल रहा है तो आपने क्योंकि न्यू स्टार्ट करा है तो आप 15 का करेंगे तो क्लाइंट वहाँ पे जाएगा या आपके पास आएगा, क्योंकि आपका तो न्यू है। तो आप उससे कम रेट्स में रखें, यानी कि आप 800 पे भी रख सकते हैं, 1000 पे भी रख सकते हैं। अगर आपके उस एरिया पे इतने रेट्स ही नहीं चल रहे, सिर्फ 500 बड़े सैलून्स पे चल रहे हैं, तो आप कोशिश करें फिर 400 लें या 500 लें। इस तरह से आप रेट्स के हिसाब से अपना रेट्स रख सकते हैं। एंड अब आ जाते हैं फेशियल की तरफ, यानी कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट के फेशियल अपने पास रखेंगे जो अच्छे भी हो, रिजल्ट भी अच्छा हो और क्लाइंट पसंद भी करें कि ये वाला फेशियल हमें करें। अब आपका पॉलर स्टार्टिंग पे है तो अगर आप बहुत सारी रेंज रखेंगे तो आपका जो बजट है बहुत ही ऊपर चले जाएगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 4 to 5 टाइप के फेशियल रख सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है इतना तो आप सिर्फ 3 टाइप्स के फेशियल रखेंगे स्टार्ट में। कि अगर आप 3 टाइप्स के फेशियल अपने पॉलर में रखते हैं और क्लाइंट अगर आता है वो कहता है हमें स्किन टाइट फेशियल कराना है, गोल्ड फेशियल, तो आप डिमांड देखें कितने क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं। अगर मंथ में अगर 4-5 क्लाइंट भी अगर आते हैं तो फिर आप वही फेशियल की रेंज लेकर आ जाएं, अदरवाइज़ नहीं लाएं। क्योंकि अगर आप पहले से ला के रख लेते हैं और फिर वो यूज़ भी नहीं हो रहा तो वो रखे रखे एक तो आपका लॉस भी हो रहा है, उसके अलावा अगर आप किसी क्लाइंट के कर भी देते हैं तो वो उसकी फिर रेट नहीं देता, तो इस तरह से आपको लॉस भी हो सकता है।
तो स्टार्टिंग में जो 3 फेशियल आप अपने पॉलर पे रखेंगे वो कौन कौन सी प्रोडक्ट होगी, कौन से नेम होंगे, तो आपको मैं बता देती हूँ। नंबर 1 पे जो रखेंगे वो नॉर्मल फेशियल रखेंगे, एंड जो नंबर 2 पे रखेंगे वो वाइटनिंग रखेंगे, एंड जो नंबर 3 पे है यानी कि बहुत ही ज़्यादा चलने वाला फेशियल है वो है डर्माकॉस फेशियल। नंबर 1 पे जो नॉर्मल फेशियल है उस पे कौन सा सेट ऐसा रखें जो चले भी, लॉस भी ना हो। तो आप जो नंबर 1 पे अगर फेशियल सेट रखना चाहते हैं तो आप स्विस का रखें। जो स्विस का फेशियल है उसका एक तो रिजल्ट भी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, उसमें आपको क्लाइंट में कोई सी भी कंप्लेन नहीं आती, तो आप उसको नॉर्मल फेशियल पे रख सकते हैं। एंड वाइटनिंग में जो रखना चाह रहे हैं तो स्किन शाइन का रख लें या पैटर्न फ्रेश का रख लें, या आपके बजट में जो आ रहा है आप उसके हिसाब से वाइटनिंग फेशियल का कोई सा भी सेट रख सकते हैं। क्योंकि जो स्किन शाइन का या पैटर्न फ्रेश का अगर आप बाय करेंगे तो ये आपको 3000 के अराउंड आ जाएगा ये फेशियल सेट। और अगर आपकी रेंज नहीं है, 3000 की रेंज नहीं है, तो आप अपने कम बजट में आप देख लें, उसको बाय कर सकते हैं। एंड जो 3 नंबर पे है डर्माकॉस का फेशियल, ये इजीली आपको हर मार्केट से डर्माकॉस फेशियल का सेट मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको बाय करके रख सकते हैं। एंड अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इस 3 फेशियल्स के अलावा हर टाइप के फेशियल रख सकते हैं, यानी कि स्किन गोल्ड फेशियल रखें, स्किन टाइट फेशियल रखें, डर्मा फेशियल रखें, एक्नी फेशियल रखें। तो आपका जो बजट है उसके हिसाब से फेशियल रख सकते हैं। मगर स्टार्ट में जो आप पार्लर खोल रहे हैं, अगर आपका इतना बजट भी नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सेटअप भी हो जाए, इतना हो जाए कि आपके इनकम हो, तो पहले आप ये 3 फेशियल रखें, उसके बाद आप वो 1 बाय 1 इस तरह से फेशियल की रेंज को बढ़ाते जाएँ, तो इस तरह से आपको लॉस भी नहीं होगा। आ जाते हैं ब्लीच की तरफ के कौन सी ब्लीच रखें। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन कौन सी ब्लीच चलती है। पहले पार्लर का विजिट कर लें, उसके बाद आप उस टाइप की ही ब्लीच अपने पास रखें। और जो स्पेशल ब्लीच होती है, एक तो सिल्की ब्लीच है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा डर्माकॉस बहुत ही फेमस ब्लीच जो हर पार्लर में हर जगह पे आपको ईजिली मिल जाएगी, आप वो ब्लीच रख सकते हैं। इसके अलावा स्विस की रख सकते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट टाइप की जितनी भी वाइटनिंग ब्लीच है जिसका रिजल्ट अच्छा हो वो आप इजीली रख सकते हैं। एंड जो क्यूने की ब्लीच है उसका रिजल्ट भी अच्छा है। स्किन पॉलिश है वो भी आप देख के अपने हिसाब से रखें। अगर आपके बजट में जितना बजट आपका है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अब मैंने इतनी सारी ब्लीच के नेम बता दिए, अब आप सोचेंगे इसमें से कौन सी अच्छी है। देखें जो मैंने ब्लीच आपके साथ शेयर की सारे इनके रिजल्ट सबके बेस्ट हैं, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप एक काम करें, जो डर्माकॉस है वो हर जगह ईजिली आपको मिल जाएगी, तो आप डर्माकॉस की ब्लीच अपने पास रखें। और जो क्लाइंट है वो भी करवाने में सेटिस्फाई होते हैं कि भाई डर्माकॉस की ब्लीच हमें कर दें। क्लाइंट के साथ भी कोई मसला नहीं होता, तो आप इजीली इस ब्लीच को रख के इजीली क्लाइंट की अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब आ जाते हैं ब्लीच के जो रेट्स हैं। देखिए आपके एरिया पे जो रेट्स चल रहे हैं उससे थोड़े से कम पे आप स्टार्टिंग में करें। जब आपका पार्लर अच्छा चलने लगे तो आप फिर जो आपके एरिया पे जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने रेट्स रख लें। एंड अब आ जाते हैं हेयर डाई की तरफ, यानी कि हेयर डाई के लिए कौन कौन से कलर आपको रखने हैं ताकि आपके पैसे हैं वो भी लॉस ना हो और आपको इसका फ़ायदा भी हो। अगर आपका इतना बजट है कि आप कुछ प्रोडक्ट की जो ट्यूब्स वगैरह हैं ला के रखें, तो आप इजीली ला के अपने पास रख लें। अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई सा भी कलर अपने पास ला के ना रखें। आप देखें आपके एरिया पे जो डिमांड चल रही है उसके हिसाब से आप कलर को लाएं। अगर आप कोई कलर बाय करके रखना चाहते हैं तो आप क्यों ना कलर की ट्यूब बाय करके रखें। आप अपने एरिया के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि अगर आपके एरिया पे जो डिमांड होगी उसके हिसाब से आप कलर ला के रखें, अदरवाइज़ कलर ना लाएँ। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे क्लाइंट की इतनी रेंज नहीं होती कि वो कलर फैशन शेड लें, तो आप पहले क्लाइंट की डिमांड देखें। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है हमें स्टिकिंग करवानी है, हमें डाया करवाना है, तो आप उनकी डिमांड देखें। आप बताएं कि भाई फ्रॉमेसी की करवाना है या सिल्की की करवाना है। इस तरह से आप उनसे गाइड करें या उनसे पूछें, तो फिर बताएंगे भाई इतने में हम करवा सकते हैं, हमारी इतनी रेंज है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो 5000 के रेंज में आ जाती है, वे स्टिकिंग वगैरह हम करवाएंगे, तो 5000 की रेंज में आती है तो ठीक है, आप ये प्रोडक्ट ला के उनके ईजिली कर लें तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर वो कहती हैं भाई 2000 में स्टिकिंग कर दें या 1500 में कर दें, तो फिर इस तरह से आपका लॉस है। तो इस तरह से आप फिर कोई सा भी फैशन शेड आप क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे। तो फिर आप या तो फिर क्लाइंट को मना कर दें, या फिर अगर आपके एरिया में फैशन शेड करवाया जाता है तो आप सिल्की ब्रांड की, फ्रॉमेसी ब्रांड की, क्यूने ब्रांड की कोई सी भी ट्यूब ला के, डेवलपर ला के ईजिली अपने पास रख सकते हैं। और आपके बजट में नहीं है इतना, आप स्टार्ट कर रहे हैं पार्लर और आप चाहते हैं कि पैसे लॉस ना हो, तो सबसे स्टार्ट में आप कोई सा भी कलर ना लाएं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ जाए, रूट टच वगैरह के लिए आ जाए, तो आप कोई सी भी एरिया के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट जितने आपको पेमेंट दे रहा है उसके हिसाब से आप कलर लगाएं। अदरवाइज़ क्लाइंट की बिल्कुल भी रेंज नहीं है तो आप क्लाइंट से कह दें कि आप कलर ले आएँ, उसको आप अप्लाई करें और फिर जो आपका जो बिल बनता है वो उससे आप ले लें ईजिली।
ज़्यादा एरियाज़ में जो ओलिविया कलर होता है वो बहुत ही, अब तक वो कलर बहुत ही ज़्यादा चलता है। हमारे एरिया में भी काफ़ी कलर ये यूज़ होने वाला कलर है। अगर आपको भी ऐसा मसला है, आपके एरिया में इतने लोग क्लाइंट हेयर डाई वगैरह नहीं करवाते, तो आप जो ओलिविया का कलर है वो क्लाइंट के अप्लाई कर लें, या वो खुद से ला रही हैं तो अप्लाई कर दें। अदरवाइज़ वो कहें कि भाई ये ओलिविया से हमारे, क्योंकि ओलिविया जो कलर है वो लाइट कलर है, इतना अच्छा नहीं होता, जो आपके हेयर है वो भी वाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कम बजट में चाह रहे हैं तो फिर ऐसे ही कलर होगा। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप क्यूने का करें क्लाइंट को। अगर एंड इसके अलावा अगर क्लाइंट आपको अच्छी पेमेंट दे रही है, डाई के पैसे अच्छे दे रही हैं, तो आप सिल्की का या फ्रॉमेसी का करें। इससे आपके हेयर डैमेज भी नहीं होंगे, रफली भी नहीं होंगे, और जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। क्लाइंट भी खुश होकर जाएगा कि भाई कितना अच्छा हमारे हेयर प्रोसेस किया है इन्होंने। क्योंकि ये जो ब्रांड है सिल्की की, फ्रॉमेसी की या डिक्सन की, ये जो ब्रांड है ये बहुत प्रोफेशनल ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है। इसके यूज़ करने से एक तो आपके हेयर डैमेज नहीं होते, वाइट नहीं होते। आप कितना भी फैशन शेड ले लें, सालों साल से फैशन शेड लेते आए, जब तक आपकी जो एज है वो नहीं होगी, जब तक आपके हेयर वाइट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं ब्यूटी की तरफ, यानी कि मेकअप की तरफ आ जाते हैं। जो मेकअप है, मेकअप अपने हिसाब से आप बाई करें। मेकअप देखें, आपको जैसा मेकअप आता है आप उसके हिसाब से बाई करेंगे। मेकअप का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए आप, मुझे नहीं पता आप स्टिक वाला यूज़ करते हैं, फाउंडेशन वाला यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप मेकअप को एक बार बाई कर लें। जैसे आप फाउंडेशन वाला मेकअप करते हैं तो फाउंडेशन के हिसाब से कुछ मेकअप अपने पास ईजिली लेके रख लें। लेकिन आपके पास पूरा मेकअप होना चाहिए कि क्लाइंट को कोई मसला ना हो, कोई चीज़ लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके अलावा मेकअप जो भी रखें तो अच्छी ब्रांड का रखें, अच्छी क्वालिटी का रखें। देखें, अगर आप अच्छी ब्रांड की क्वालिटी का रखेंगे सामान तो क्लाइंट खुश होके जाएगा, उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा। अगर आप अच्छी ब्रांड का नहीं रखेंगे, पैसों की वजह से आप कम बजट का सस्ते सा आप सामान कोई सा भी ले आए और क्लाइंट के अप्लाई कर दिया, उस टाइम तो आपके क्लाइंट आ जाएगा, पेमेंट भी कर देगा। लेकिन जब वो खुश होकर नहीं आएगा तो सेकेंड टाइम आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें, आप अच्छा काम करें। अगर वर्क अच्छा करेंगे तो क्लाइंट आपका लाजमी दोबारा विजिट करेगा। तो कोशिश करें आप कम सामान लें लेकिन अच्छा लें। जो फेशियल में मैंने बताया ये 3 सेट आप अपने पास रखें। उसके अलावा जो मेकअप का है, मेकअप का जो सेट रखें वो भी अच्छा रखें, अच्छे प्रोडक्ट्स रखें ताकि आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब मेकअप में जिसके साथ ये मसला हो रहा है कि कौन सी फाउंडेशन यूज़ करें, कौन सा बेस यूज़ करें, देखें ये सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पार्लर खोलना चाह रहे हैं, आपने जिस प्रोडक्ट से सीखा होगा तो आप उससे ही अच्छा कर सकते हैं। मगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं तो एक तो सबसे जो आपके कम बजट में आएगा, एक तो ग्लैमर है, ग्लैमर फेस का फाउंडेशन, वो आपके कम बजट में आ सकता है, जो बेस्ट भी है, अच्छा भी है, अफोर्डेबल भी है। उसके अलावा जो हुदा ब्यूटी का है उसका भी रिजल्ट अच्छा है, एंड फिटमी का है वो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। एंड इसके अलावा आप स्टिक अगर यूज़ करते हैं तो आप स्टिक में क्रायोलॉन ले लें, अच्छी प्रोडक्ट लें, एक बार लें, एक बार अपने पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपका लॉस भी ना हो और जो क्लाइंट को रिजल्ट भी आपका अच्छा लगे। एंड इसके अलावा जो मेकअप के रेट्स हैं, आप अपने एरिया का विजिट करें, आपके एरिया पे जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने मेकअप के रेट्स रखेंगे। आपका न्यू पार्लर है तो आप और पार्लर के हिसाब से थोड़ा सा कम रेट रखेंगे। जब आपका पार्लर रनिंग पे आ जाए उसके बाद आप फिर उसी पार्लर के लेवल के रेट्स रखेंगे। अब आ जाते हैं वैक्स की तरफ। देखें, आपको वैक्स जो रखेंगे वो भी 3 टाइप के आप अपने पास रखें। अगर आपकी रेंज नहीं है, इतना बजट नहीं है, तो आप फिर 2 टाइप्स की रख लें। एक हर्बल रख लें, एक वंडर वैक्स जो हर जगह मिलती है वो रख लें। लेकिन जो आपको क्लाइंट से पेमेंट लेनी है वो फिर आप कम लेंगे। जो हर्बल वैक्स है वो सिल्की में भी मिल जाती है, लेमन में मिल जाती है, डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाती है, ईजिली कम बजट में आपको मिल जाती है। इसके बड़े कंटेनर भी मिल जाते हैं, 500 के 600 के मिल जाते हैं। उसके अलावा आप अगर स्मॉल में लेना चाहें तो 300 वाले भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर फेस वैक्स लेना चाहें, जैसे ग्लैमर की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वो वाली लेंगे तो आप 350 की मिलेगी, उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। वो ला के अपने पास रख लें, उससे ईजिली 7 to 8 फेस हो जाते हैं। तो आप फेस वैक्स अलग रख लें। हैंड वैक्स के लिए आप जो वंडर वैक्स है उसका यूज़ कर लें या फिर हर्बल वैक्स का यूज़ कर लें। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप हॉट वैक्स की एक मशीन लाएँ, उसके साथ फिर आप हॉट वैक्स से ईजिली वैक्सिंग करें। वैक्सिंग के जो रेट हैं वो अपने एरिया के हिसाब से आप अपने पार्लर पर रखेंगे। अब आ जाते हैं मैनी पेडी की तरफ। अगर आपका बजट कम है तो आप छोटा सेट, कोई सा भी अच्छा सा छोटा सेट लेके मैनी पेडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी रेंज अच्छी है या थोड़ा सा और एक्सपेंसिव ले सकते हैं तो आप कोशिश करें एक बड़ा साइज़ का जो मैनी पेडी सेट होता है वो ले लें। बड़े साइज़ का मैनी पेडी लेंगे तो आपको लॉस भी नहीं होगा और आपका काफ़ी देर तक चलेगा। यानी कि जो बड़ा सेट होता है उसमें 22 क्लाइंट्स के ईजिली आप मैनी पेडी कर सकते हैं। तो आप फिर कोई सा भी अच्छा सेट ले लें मैनी पेडी का।
एंड मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है मिरर है। अगर आपके पास कोई सी भी घर पे ड्रेसिंग है तो आप उसका यूज़ कर लें। अदरवाइज़ अगर आपका बजट अच्छा है तो आप नॉर्मल मिरर भी ले सकते हैं और स्टाइलिश मिरर भी ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मिरर्स मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप मिरर खरीदें, अगर आपके पास ड्रेसिंग है उसमें जो मिरर लगा हुआ है उसी के आगे पीछे आप कोई सी भी अच्छा सा गेटअप कर लें। अगर आप घर पे पार्लर खोल रहे हैं यानी कि आप एक रूम को सेट कर रहे हैं, रूम डेकोरेट कर रहे हैं, तो उस पर आपका जो ड्रेसिंग टेबल आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी एक मिरर ले लें। मिरर आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, स्टाइलिश भी ले सकते हैं। जो सिंपल मिरर होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं और जो स्टाइलिश होते हैं यानी डिज़ाइनिंग किए हुए होते हैं या फ्रेम वाले होते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से मिरर को बाय करेंगे, यानी कि 1000 से लेके मिरर स्टार्ट हो जाते हैं। 500 का भी मिलता है लेकिन वो स्मॉल मिलता है, तो पार्लर के हिसाब से जो स्मॉल इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार आप इन्वेस्ट कर ले पैसे, थोड़ा सही बड़े साइज़ का मिरर ले लें। जो 1000 का है वो भी थोड़ा छोटा होता है, 1000 का भी थोड़ा छोटा होगा। अगर आपके पास पैसे थोड़े अच्छे हैं तो आप कोशिश करें कि 2000 या 3000 का लें। एक बार पैसे लगा लें, उसके बाद आपको जो मिरर है काफ़ी साल आपका वो ईजिली चल जाता है। एंड इसके अलावा आपको अपना रूम डेकोरेट करना लाजमी है। आप पार्लर को जितना डेकोरेट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब डेकोरेशन के लिए आपको जो पोस्टर वगैरह होते हैं ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं, यानी कि जो करीमाबाद वगैरह है वहाँ पे ईजिली ब्राइड्स के जो पोस्टर होते हैं इतने बड़े बड़े, वो आप अपने बजट के हिसाब से ला सकते हैं। जो बड़े हैं पोस्टर वो आपको 700 to 800 का मिलेगा और जो छोटे पोस्टर होते हैं वो 200 300 इसके हिसाब से आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा जो चेयर है, चेयर का मसला होता है जो करीमाबाद मार्केट है या डिफरेंट मार्केट्स में चेयर्स वगैरह नहीं मिलती। तो जो गरीबाबाद मार्केट आपने देखी होगी, गरीबाबाद मार्केट में जो सेकेंड हैंड सामान होता है वो इजीली आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप कोई सी भी नॉर्मल चेयर बाय कर सकते हैं। वो आपको 5000 4000 इस तरह से आपको कटिंग चेयर भी वहाँ से मिल जाएगी। एंड जो फेशियल बेड वगैरह होते हैं वो भी आपको सेकेंड हैंड में मिल जाएंगे। लेकिन न्यू चेयर है वो आपको गरीबाबाद के जो राइट हैंड पर आप सीधा जाएंगे, उसके बाद जो राशिद शॉप है आई थिंक, उसमें आपको न्यू मिल जाएगी। और ये जो डम वाली चेयर होती है जो 14000 वाली होती है, जो स्पेशली पार्लर्स पे ही होती है, तो वो आपको सेकंड हैंड नहीं मिलेगी। तो सेकंड हैंड तो आपको ये नहीं मिलेगी, आपको न्यू ही परचेज करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कोई सा भी आप सेकंड हैंड सामान लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ईजिली वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपका बजट है तो आप न्यू ले लें, क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं उसमें कोई मसले मसाइल होते हैं तो फिर आपके पैसे भी लॉस होते हैं। अगर इसके अलावा आपको सेकंड हैंड में कोई अगर पार्लर क्लोज हो रहा है या बंद हो रहा है या उनका लॉस हो गया, अगर वो आपको चेयर्स वगैरह दे रहे हैं सेकंड हैंड में, तो आप उससे अगर बाय कर लें तो फिर वो आपको लॉस भी नहीं होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको इजीली कम पैसों में आपको चेयर मिल जाएगी। अब आ जाते हैं वर्कर की तरफ। अगर आपका सैलून अच्छा चल रहा है या स्टार्ट में ही आपके क्लाइंट्स काफ़ी आते हैं, यानी कि आपके जिस एरिया में आप रहते हैं तो आपके वहाँ क्लाइंट ज़्यादा हैं, यानी कि पार्लर ज़्यादा आते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने वर्कर रखेंगे। यानी 2 वर्कर रखें, 3 वर्कर रखें। पहले स्टार्टिंग में देखें आपके सैलून पे काम कितना हो रहा है। जितना काम हो रहा है, जितना आपका बजट बन रहा है, उसके हिसाब से आप वर्कर को रखेंगे। अगर आपकी इतनी रेंज नहीं है वर्कर रखें तो आप खुद से काम करें या आपकी सिस्टर है उनसे आप करवाएं, उनको सिखाएं अगर नहीं आता। आपके पास जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होंगी, यानी कि आपको टोंग रखना है, जो हेयर रोल करते हैं जिससे वो रखना है, एंड हेयर स्ट्रेटनर रखना है, ब्लो ड्रायर रखना है, ये अभी नहीं लें। जब आपका बजट देखें, अगर आपका बजट बन रहा है तो आप इस चीज़ों को बाय करके रख लें। अगर आपका स्टार्टिंग में बजट नहीं है, आप देख रहे हैं क्लाइंट इतने नहीं आ रहे, बहुत ही कम आते हैं, यानी वीक में 1 क्लाइंट आ रहा है आपके पास, जो आप घर में सैलून खोलते हैं वीक में 1 आ रहा है, तो आप इन चीज़ों को फिर थोड़ी देर आहिस्ता आहिस्ता करके लें। यानी कि आप 2 मंथ में 1 टोंग ले लें, 2 मंथ में स्ट्रेटनर ले लें। अगर आपके पास सारी ये चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपका इतना बजट है कि सारी चीज़ें आप लेके रख लें, उसके बाद फिर अपना सेटअप चलाएं, तो हर तरह से आप सेटअप चला सकते हैं। एंड इसके अलावा जो मेकअप के रेट्स हैं, आप अपने एरिया का विजिट करें, आपके एरिया पे जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने मेकअप के रेट्स रखेंगे। आपका न्यू पार्लर है तो आप और पार्लर के हिसाब से थोड़ा सा कम रेट रखेंगे। जब आपका पार्लर रनिंग पे आ जाए उसके बाद आप फिर उसी पार्लर के लेवल के रेट्स रखेंगे। एंड इसके अलावा आप मिरर के ऊपर जो लाइटिंग का सेटअप करें, कम से कम आपके पास 4 लाइट्स का सेटअप होना चाहिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो 10 लाइट्स लगाएं। इसके अलावा अगर आप जितनी भी आप लाइट लगा सकते हैं, जितनी लाइट लगाएंगे, जितना चमकाएंगे अपने पार्लर को, तो उतना ही अच्छा होगा। सो फ्रेंड, किस तरह से आप इजीली घर बैठे पार्लर खोल सकते हैं और अच्छी तरह से कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। सो मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड इसके अलावा आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ईजिली आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो जो मैं आपको बता नहीं पाई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। एंड इसके अलावा अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।